नोटिफिकेशन में, और मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजें तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेज साइज कहते हैं ना। तो पेज के अंदर भी आप क्या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो रिक्वेस्ट दो तरह की है, नोटिफिकेशन और मैसेज। नोटिफिकेशन और मैसेज हम सिंगल जो है मैसेज भेज सकते हैं, या सिंगल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, या मल्टीपल मैसेजेस या मल्टीपल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरह हो कि उसका आंसर आएगा, या वो नोटिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें पता चल गई कि यार रिक्वेस्ट, मैसेज और नोटिफिकेशन दोनों तरफ से सेंड करो या रिस्पॉन्स लो, तो दोनों तरफ से ये चीज़ होगी। अब इन्होंने पहला तरीका बताया है कि हम रिक्वेस्ट भेजते कैसे। कुछ चीज़ें स्टैटिक है मैसेज जब हम भेजते हैं। पहला है JSON RPC वर्जन, और दूसरा है ID। ये दोनों क्या है, फिक्स है, लास्ट में आपको देना पड़ेगा रिक्वायर्ड पैरामीटर। फिर उसके बाद क्या होता है, हम मेथड बताते हैं, जो कि मेथड कहाँ पे दोस्तों, मेथड कहाँ पे, रिमोट सर्वर, उसका नाम बताते हैं। और अगर आप उसके पैरामीटर यानी प्राम्स पोजिशनल पास करते हैं तो की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, प्राम्स की वैल्यू लिस्ट में। ठीक है, तो लिस्ट में आप जब हम पास करते हैं, रिक्वेस्ट मैंने पास किया, अब जरा इसको रिक्वेस्ट को हम देखते हैं दोस्तों। हमने एक JSON RPC मेथड का सब्ट्रैक्ट का है, उसके पैरामीटर पास कर रहे हैं 23, और क्या है 20, अच्छा थोड़ा नीचे आया, उसकी रिक्वेस्ट का हम भेज रहे हैं क्या क्या दोस्तों, 42,23, और रिक्वेस्ट का आईडी क्या है 1। सर्वर ने इसको प्रोसेस किया, तो सर्वर ने प्रोसेस करके सेम आईडी जो हमने भेजी थी उसी आईडी के अगेंस्ट रिजल्ट की ऐड करके JSON RPC का वर्जन दोनों में शामिल है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर, हमें रिजल्ट के अंदर रिस्पॉन्स देते हैं। इसी तरह पोजिशनल आर्गुमेंट देखें, 42 माइनस 23 आंसर क्या आता है 90। आपने वैल्यू को आगे पीछे कर दिया तो अब क्या होगा, माइनस को 23 माइनस 42, तो माइनस में क्या आएगा 90। तो रिक्वेस्ट में भेज दी। रिक्वेस्ट नेम के साथ पैरामीटर भेजे जा सकते हैं, तो सेम वही रिक्वेस्ट है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या इजाफा हुआ है कि प्राम जो लिस्ट में पास करते थे दोबारा किस में पास किया हमने, डिक्शनरी। पाइथन में तो यही था ना, लिस्ट पास करते थे, पोजिशनल आर्गुमेंट जाते थे, और डिक्शनरी पास करते थे तो क्या जाते थे, की वैल्यू पेयर्स जाते थे। तो वही चीज, रिस्पॉन्स सेम है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको आगे पीछे भी कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों में आंसर क्या है 90। तो पोजिशनल आर्गुमेंट भेजना या नेम पैरामीटर्स भेजना। नोटिफिकेशंस में अगर हम देखें तो इसमें एक चीज मिस है, और वो क्या है, आईडी। अगर हम आईडी ना भेजें तो क्या कहलाता है आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिखा, तो ये भी नोटिफिकेशन है, ये भी, इसका रिस्पॉन्स वापसी नहीं आता। नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स वापसी नहीं आता, जबकि मैसेज का रिस्पॉन्स वापसी आता। तो ये दोनों का फर्क पता चल गया। अच्छा, कोई गलत चीज हम डेटा भेज दें, जैसे कि फू बार के नाम का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, तो ये कहेगा कि मेथड नॉट फाउंड। आपने कोई यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, पार्स एरर, तो आपने जो डिक्शनरी पास करी, क्या डिक्शनरी प्रॉपर है, जैसन की कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए, कहीं कर्ली ब्रैकेट बंद हुए, तो ये इसका मतलब क्या है, जैसन पार्स एरर आ रहा है कि आपने पार्स सही नहीं किया, वैल्यू सही नहीं दी, तो मुख्तलिफ एरर्स। फिर बेच की सूरत में डेटा भेजना, बेच का मतलब क्या है, बेच का मतलब क्या है, अभी आपने कितनी चीजें भेजी दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए रिक्वेस्ट में एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर पहली डिक्शनरी, और ये क्या है दूसरी डिक्शनरी, ये कंप्लीट नहीं हुई, तो दूसरी कंप्लीट आपने भेजना पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं एम्प्टी भेज रहे हैं, ये प्रॉपर रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, और नोटिफिकेशन देख रहे हैं रिस्पॉन्स बेच में आ रहा है। यहाँ पे ये देखें बैच के अंदर कॉल हो रहा है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन चेक करते हैं। तो आप एक साथ लिस्ट के अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो बस ये है JSON RPC। ठीक है, अच्छा अब आपको 10 मिनट हम देते हैं, 10 मिनट के अंदर आप लोग क्या करें दोस्तों, ये जो आपके पास 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी है,
सबसे पहले HTTP, REST API, JSON RPC। 10 मिनट में एक दूसरे से जल्दी से डिस्कस करें, फिर हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे और वो है आपके पास क्या, MCP सर्वर। तो एक दफ़ा देखो, आप अपने ब्राह्मण वाले को बता रहे हैं कि आपको याद है, तो मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं करवाएं खत्म, तो तहाँ वो सारी चीज़ें लाइक वो रिफ्रेश है और एक एक चीज़ मेमोराइज। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी तहाँ को अपने SDK से रिलेटेड काम हो तो मुझे पता है 100% कर देगा। ठीक है, तो ये लेवल सिर्फ पढ़ने से ही है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक। हमने HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसको देखा, हमने REST का स्टैंडर्ड देखा, और अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि है JSON। अच्छा, JSON RPC भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है हम किसकी तरफ मूव हो रहे हैं दोस्तों, किस तरफ जा रहे हैं, MCP सर्वर। अच्छा, तो MCP सर्वर किस तरह हम चलाएंगे, कैसे हम करेंगे, कोड इंतहाई आसान। तो हम आते हैं MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे आपके टूल्स बनते हैं, कैसे फंक्शंस बनते हैं, बहुत ही आसान। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास सिंपल सा कोड है, हम इसको खुद से भी राइट कर लेते हैं और यहाँ से हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना ही लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम आए और यहाँ पे आके हम एक फोल्डर बना लेते हैं, सिंध वॉइस स्काउट एसोसिएशन। अच्छा, नाम बड़ा खतरनाक लिख दिया, तो यहाँ पे इसको हम MCP डैश क्या नाम रखें दोस्तों, 66 सिंध वॉइस स्काउट, SBS शॉर्ट में सिंध वॉइस स्काउट। उतना याद रखते हैं, एसोसिएशन तो आपको याद ही नहीं है, तो जो मुझे याद है वही नाम रखते हैं। यहाँ पे हम गए और इसको भी ओपन करके मैं एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट 1, P1 P2 जो भी आप नाम रखना चाहिए। यहाँ से आपने टर्मिनल खोलना है, बचपन से आप ये चीज़ें जानते हैं, कोड स्पेस डॉट, तो कर्सर के ऊपर मैंने इसको सेट किया। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें UV का प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज करना है। तो हम कंट्रोल J करते हैं, जिससे क्या आ जाता है कंसोल, और कंसोल के अंदर पहली कमांड हम चलाएंगे और वो क्या होगी दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे देखें एक्सप्लोरर, जिसमें कोई भी फोल्डर मौजूद है, UV init, प्रोजेक्ट 1 इनिशियलाइज होने के बाद मैंने UV add MCP सर्वर आपका इंस्टॉल हो। अच्छा, MCP सर्वर इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना होता है, एनवायरनमेंट को एक्टिव करना होता है। तो एक्टिव करने के लिए कौन सी कमांड थी, UV virtual environment, VNV virtual environment। एक्टिवेट की कमांड आ जाएगी, चाहे आप लिनक्स में या जिसमें भी मौजूद है, आपने जैसे इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो राउंड ब्रैकेट में जो प्रोजेक्ट का नाम है उस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट आपका आ जाता है, एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया। अच्छा जी, अब हम पहली फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं server.py। मेन फाइल को हमने क्या नाम दे दिया, server.py। अच्छा, server.py को डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। बाकी जितना कोड हुआ उसको हम क्या चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिलीट। सबसे पहले हमने कहा फ्रॉम MCP डॉट सर्वर डॉट फास्ट MCP। इंपोर्ट MCP क्लास। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने क्लास यहाँ पे इंपोर्ट की है, क्योंकि आप लोग को फास्ट API जो है वो थोड़ी सी आती है, ठीक है, तो इस वजह से फास्ट API की तरह ही इन्होंने इसको बनाने की कोशिश करी है, तो हम उसी तरह जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अच्छा
और किसी ने पास किया नहीं कभी? कौन है 75 वाला? क्या बात है, तो मुझे उनका ना उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, फिर बुलाते हैं उनको भी बुलाएं, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। बुलाएं जरा कौन है। पानी अपन को खाना पीना हर चीज़ बनता है, बिल्कुल बनता है, आप लोगों को खिलाना चाहिए, ठीक है। उनसे टिप्स पूछिए, उनको जितने नाज नखरे आप लोग उठा सकते हैं उठाएं, ठीक है। पूछें कि हम लोग कैसे पास कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ऐप बनाते हैं, फास्ट एपीआई में भी ऐप बनाते थे, और एमसीपी सर्वर यहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर दिया। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सेट करते हैं। सबसे पहले उसका नाम, तो एमसीपी सर्वर का नाम मैंने क्या रख दिया, जो भी आप रखना चाह रहे हैं एमसीपी सर्वर, और मैंने यहाँ पे कह दिया सिन वॉइस स्टॉप, जो नाम मैं देना चाहूँ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, HTTP स्टेटलेस का नाम, इधर हम देखते हैं, ये है स्टेटलेस HTTP। इससे क्या होगा, स्टेटलेस अंडरस्कोर टू मिला के लिखा हुआ, हम चेक कर लेते हैं, वैसे इंटेलिजेंस उसमें होती है तो अंडरस्कोर के साथ। अच्छा, ये जो होती है ना जिस इसमें पूरा शो करते हैं, क्या है कि क्लास को इंपोर्ट करते थे, इसी तरह एमसीपी की क्लास को फास्ट एमसीपी। अच्छा, इन्होंने नाम भी उसी से किया है कि फास्ट एपीआई की तरह बनाने की कोशिश की। तो फास्ट एपीआई के जिस तरह आप टूल्स राउट्स चीज़ें बना देते हैं, सेम उसी तरीके से हम एमसीपी बना रहे हैं। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जिस ऑब्जेक्ट का नाम एमसीपी रखते हैं ना, मोस्ट कॉमन एमसीपी ये लोग रखते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या है, एमसीपी। अब इसकी क्लास वगैरह भी लगाना चाहो तो फिर टाइपिंग के साथ कर लेना। अभी मैं कम से कम कोड कर रहा हूँ तो इस वजह से टाइप हैंड नहीं कर, ताकि कम से कम कोड आपको दिखे। लेकिन प्रॉपर जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, लाजमी टाइप हैंड करिए। ये आपका ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, सर्वर चलाना, ठीक है। तो आपने जो भी सर्वर चलाना है, ये वो सर्वर होगा जो कि आपका रनिंग स्टेट होगा। यूनिकॉर्न जैसे फास्ट एपीआई में सर्वर चलता है, इसी तरह इसका सर्वर चलेगा। तो हमने क्या किया, और आपको अच्छी तरह याद होगा, फास्ट एपीआई जब हमने चलाई थी, हम लिखते थे यूवी रन यूनिकॉर्न, उसके बाद फाइल का नाम, कॉलर लगा के उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट जो कि उसको चला रहा होता है, तो उसको नाम दे देते हैं हम ऐप एमसीपी इज इक्वल टू एमसीपी डॉट। अच्छा, अब हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रीमेबल HTTP ऐप। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, स्ट्रीमेबल HTTP ऐप, ठीक है, ये नाम। ये जो है स्ट्रीमेबल, यानी स्ट्रीम में जो भी आपके इवेंट्स वगैरह परफॉर्म होते हैं वो हम इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। ये मिनिमम कोड है, ठीक है दोस्तों। क्या है, मिनिमम कोड है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एमसीपी सर्वर अप कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कोई भी टूल शामिल नहीं, ये सिर्फ एक एमसीपी सर्वर का मिनिमम कोड। आपने क्लास इंपोर्ट की। अच्छा, हम रटने की कोशिश करते हैं ताकि हमें याद हो जाए। क्या नाम है, फास्ट एमसीपी की क्लास। क्लास की पहचान ये है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो फास्ट। अब बाकी एमसीपी क्योंकि वो आपका कांस्टेंट नाम है, तो एमसीपी तीनों लेटर, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो वो कैपिटल ही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नेम, ये तो चले आसान था। इसके अंदर स्टेटलेस HTTP जो है, ये हमें क्या करना है, ट्रू। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि स्टेटलेस से फायदे। इससे क्या है कि एमसीपी सर्वर प्रोसेस होगा, आंसर दे देगा और कहानी खत्म।
कनेक्शन जो है वो अलाइव नहीं रहेगा, कनेक्शन जो है वो हर रिक्वेस्ट के बाद वो डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इससे फ़ायदा लाइक इसके लेवल कंप्यूटिंग के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने कोर्स देखा है एंट्रोपिक का, 2 लोगों ने देखा है ना, अभी हैंड हुए थे। तो जिन लोगों ने वो देखा है उसमें स्टैंडर्ड इनपुट आईओ के नाम से हमारे पास पैकेज है जिसमें क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। और हम यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों? स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, कि भाई स्ट्रीमिंग करवाना चाहें, जो भी करवाना चाहें वो हम करवा सकते हैं। अच्छा, ये आपने कोड कर दिया। कोड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी इंटेलिजेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे intelligence.py की फाइल है, सर्वर का नाम यहाँ पे आता है, यहाँ से एनाकोंडा सिलेक्ट हुआ होगा, तो आपने यहाँ से नहीं .env जो है वो रिकमेंडेड कॉल कर लिया और उसके बाद उसको बंद करके हम दोबारा खोलते हैं। ठीक है, .env, ठीक है, इसको आप कर से ले आके फिक्स करेंगे तो फिक्स हो जाएगा जो भी चीज़ प्रॉब्लम होगी। तो खैर कोड हमने अभी मिनिमम रखा है। अब इस सर्वर को भी क्या करना है, चलाना। रिपीट करते हैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें। एमसीपी फास्ट एमसीपी क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया एमसीपी के नाम से, उसमें नाम पास किया है और दूसरा हमने क्या पास किया दोस्तों, स्टैटलेस एचटीटीपी ट्रू। फिर उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को हमने रन करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाया। तो एमसीपी जो ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट लगा के उसका मेथड है स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ऐप, ये मेथड है जो कि आपका इसके अंदर 3 तरह के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल, सर्वर एसएसई, ठीक है, सर्वर सेंड इवेंट एसएसई, सर्वर सेंड इवेंट, इसी तरह स्टैंडर्ड इनपुट आईओ और तीसरा हमारे पास क्या है एचटीटीपी। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके तहत हम इसको चला सकते हैं यूज़र और क्लाइंट के दरमियान, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल चलाने के लिए स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ऐप हमारे पास ये प्रोटोकॉल मेथड का नाम। अब इसको चलाना इंतहाई आसान है भाई। कैसे हम चलाएंगे, हम यहाँ पे आते हैं यूवी रन यूबीकॉन, फाइल का नाम क्या है दोस्तों, server.py भी लगाते हैं जब फाइल चलाते हैं, कॉलन उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऐप एमसीपी। और हम चाह रहे हैं कोई भी कोड में चेंजेस हो तो बार बार वो अपडेट होती रहे। सर्वर चल गया दोस्तों, एमसीपी सर्वर हमारा चल चुका है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली में चलाऊंगा तो सर्वर यहाँ पे लिखा है। इसी तरह एमसीपी इसका स्टैंडर्ड वो है प्रोटोकॉल जो कि हम टारगेट करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। जैसे हमारे पीसी सर्वर चल रहा है और हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो क्या है, -33,600, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि पहली चीज़ जो क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके अंदर एक्सेप्ट के अंदर कौन सी टैग होना चाहिए, कौन से डेटा को एक्सेप्ट करेगा वो, टैग्स स्लैश इवेंट। हाँ जी, और भी कोई पास हुआ माशाल्लाह, क्या नाम है, फाइल है ना। अच्छा नहीं, मैं पहले लाइव स्टार्ट करूँगा ताकि फिर ना अच्छी से तुम्हारी एंट्री हो गया। अब रिस्पॉन्स भी किसका आता है, जैसे ना किसी, हमने देखा है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ मैसेज और दूसरी चीज़ नोटिफिकेशन। अब आपकी मर्जी है। अच्छा, इन्होंने अभी वो फास्ट एपीआई वाला जैसे है, मैं लिखता हूँ डॉक्स, तो इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इन्होंने अभी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन आगे जाके क्या हो क्या पता, एमसीपी डॉक्स तो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वाला नहीं, वरना इसका मॉक सर्वर बनाया हमारे पास आ जाए जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हुई चीज़ें। हाँ, इन्होंने अपना एक और जो है इंस्पेक्टर के नाम से टूल बनाया है, उस टूल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से आप सेंड और रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं, वो आप बाद में भी देखेंगे, अभी एक्सप्लोर नहीं करें। सर्वर हमारा चल, हम सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो करवा रहे होते हैं।
तो हम सर्वर टू क्लाइंट क्या करवा रहे हैं दोस्तों? कम्युनिकेशन। सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको अब यहाँ प्रोसेस करवाना चाहिए। इस वक्त मैंने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजी, वो MCP सर्वर के ऊपर यहाँ पे आए और हमारे पास जो टर्मिनल चल रहा है ये बता रहा है 406 किसी भी वजह से वो क्या हो गई? फेल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? एक्सेप्शन रेज हो। अच्छा, अभी भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो आपको बता देंगे। इधर से मैं इसको MCP को हटा के ये भेजता हूँ तो नॉट फाउंड, तो रिक्वेस्ट आ रही 404। तो इसका मतलब है ब्राउज़र से रिक्वेस्ट तो आ रही है, लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हम जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे क्लाइंट, चाहे मेरे पास दूसरी पाइथन की फाइल, हमारे पास पोस्टमैन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन आप HTML पेज से भी भेज सकते हैं। तो अब हम क्लाइंट के जरिए में एक और फाइल बनाता पाइथन की, या पाइथन के एक्सपर्ट हैं तो हम पाइथन की एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे? client.py। अच्छा, नाम कुछ भी रखते हैं, क्लाइंट और सर्वर, जिससे रिक्वेस्ट भेजेंगे वो क्लाइंट और जिससे रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा आपके पास? जिससे रिस्पॉन्स आएगा वो सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। आपने क्या किया? इस क्लाइंट को कोड आ गया। देखिए हमारे पास HTTP के नाम का या HTTPX के नाम का भी पैकेज है और रिक्वेस्ट के नाम का भी पैकेज है, जिससे हम किसी भी वेब के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा import रिक्वेस्ट, ये पैकेज का नाम। अच्छा, इस पैकेज से ना मैं किसी भी यानी टैग से import यानी चीज़ें भेज सकता हूँ, रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। जैसे कि कोई भी एक पेज हम यहाँ देखें W3 स्कूल, ठीक है, ताकि हमें पता हो ना कि वाकई रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं आ रही। तो ये आपके पास होम पेज खुलेगा, कॉपी URL, तो मैंने क्या कहा कि भाई जो भी URL है वो URL हम यहाँ डाल दें। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा text इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, कौन सा मेथड है? गेट मेथड, और डॉट टेक्स्ट निकाल के जो भी आपका प्रोसेस हुआ वो हम यहाँ निकाल के प्रिंट करें, Ctrl+S। और इस कोड को भी हमें चलाना है, तो आपने कंट्रोल J किया, एक और विंडो खोली, एक और कोड आ गया ना उस पेज का। क्लियर? ये चीज पता चल गई, इतना सारा डेटा आ गया। हमने क्या किया? क्लियर। अब ये जो रिक्वेस्ट हमें भेजनी है, कहाँ भेजनी है? सर्वर। और हमारे सर्वर की URL क्या है? तो सर्वर का जो URL है ना दोस्तों, वो आपके इस कंसोल के ऊपर मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, या यहाँ पे जो सर्वर चल रहा है ये मौजूद है। यार, या तो आप इस URL को यहाँ पे दे दें /MCP, ठीक है दोस्तों, या फिर आप क्या कर सकते हैं? ये जो IP एड्रेस लिखिए इसको क्या कर सकते हैं? लोकल होस्ट। तो एक ये वाला URL भी हो सकता है जो आपने पोर्ट से उठाया, या दूसरा URL कौन सा हो सकता है? लोकल होस्ट। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाले को पहले हम कमेंट कर देते हैं ताकि इसको हम देख लें। इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो भी डेटा आ रहा है वो मुझे चाहिए। इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो भी डेटा आ रहा है, इसलिए मैंने टेक्स्ट में लगा जो भी डेटा आ रहा है वो मुझे चाहिए। अच्छा, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो उसमें सबसे पहले URL, फिर आपके पास क्या होता है? हेडर, और दूसरा आपके पास क्या होता है दोस्तों? तो हेडर के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पास करते हैं रिक्वेस्ट के अंदर भी जो आपके पास होती है जेसन, तो आपके पास दो चीज़ें, एक हेडर और दूसरी क्या है? बॉडी। और जेसन RPC की आप बॉडी भेज रहे हैं, जेसन RPC वर्जन, इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों? ID और मेथड जो है वो क्या थे?
टूल्स स्लैश लिस्ट। प्रॉम्प्ट्स जो है वो अभी हम एम्प्टी डालें। ये आपके पास बॉडी और ये आपके पास क्या है, हेडर। हेडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है आपके पास, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट के अंदर आपने कहा कि जेसन भी इसमें हम लेंगे। अच्छा, वो रिक्वेस्ट जब हम देख रहे थे एमसीपी डाल रहे थे, कौन सी टाइप है दोस्तों, कौन सी टाइप है, टेक्स्ट स्लैश इवेंट स्ट्रिंग। यहां से कॉपी पेस्ट कर दो ना, पाकिस्तानी में तो कॉमा डाल के आपने वैल्यू में कॉपी पेस्ट कर। तो आपके पास हेडर होता है, आपके पास बॉडी होती है। तो आपने इस यूआरएल के अंदर जो आप यहाँ प्रोसेस करवा रहे हैं, पोस्ट मेथड के जरिए हम जेसन आरपीसी भी बैकएंड के ऊपर क्या इस्तेमाल करता है, पोस्ट मेथड। क्योंकि जेसन आरपीसी एक स्टैंडर्ड बनाया है जो कि जेसन में डेटा लेके जाता है और जेसन में डेटा लाता है। तो कोई भी डेटा अगर हमें भेजना हो, बॉडी अगर जेसन के साथ भेजनी है, तो मेथड कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, पोस्ट मेथड। ठीक है, तो आपने पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया जिसमें यूआरएल बताया, जिसमें हेडर बताया, और क्या बताइए दोस्तों, और हम क्या बता रहे थे, बॉडी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तीसरी चीज जो क्लाइंट के अंदर हम बताते हैं, क्लाइंट ने लिखा वो हम क्या बता रहे हैं दोस्तों, बॉडी क्या है हमारी, हेडर है और हेडर के पास यूआरएल है। चलिए पहले देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमने बॉडी यहाँ पे भेज दी, बॉडी जाएगी जब तो रिस्पॉन्स आएगा। बॉडी जैसे बॉडी, ठीक है, ये आपने भेज दिया। अच्छा, अब जैसे ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, एज इफ जो ऑब्जेक्ट है हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं ताकि कंसोल में रिजल्ट हमारे पास आ जाए। अच्छा, काम हो गया सामने। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, यूआरएल आपने बताया, ठीक है। फिर आपने कहा कि एक्सेप्ट टाइप क्या है, और आपकी एप्लीकेशन टाइप भी हम बता देते हैं। तो एप्लीकेशन टाइप जो थी वो हमारी क्या है। अच्छा, पहले कम से कम ये इन्फॉर्मेशन डाल के देखते हैं, एरर आएगा तो फिर हम दूसरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। कोशिश करेंगे कम से कम कोड करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम कोड करूँ, लेकिन आप देखें कंटेंट टाइप को बहुत दे रहा है, तो कंटेंट टाइप भी पास करना पड़ता है। तो हमारा जो कंटेंट है वो क्या है, जो कंटेंट भेजा जा रहा है उसकी टाइप क्या है, जैसे। और जो डेटा आएगा उसकी टाइप क्या होगी, तो जैसा भी हम एक्सेप्ट करेंगे, और टेक्स्ट इवेंट स्ट्रिंग। तो देखिए दो चीज़ें पता चली, कंटेंट जो हम रिक्वेस्ट में भेजेंगे उसकी टाइप क्या होगी, कंटेंट जो हम भेजेंगे उसकी टाइप क्या है, जैसे। और जो सर्वर भेजेगा, जो डेटा एक्सेप्ट हम करेंगे, दो चीजों में करेंगे, कौन कौन सा, जेसन में भी एक्सेप्ट करेंगे और टेक्स्ट स्ट्रिंग इवेंट के अंदर भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन। फिर आपने ये आपके पास जेसन आरपीसी, ये क्या है आपके पास, जेसन आरपीसी, रिमोट प्रोसीजरल कॉल। हम कह रहे हैं कि सर्वर पे जाओ, ठीक है, जैसा आरपीसी वर्जन आईडी मेथड। क्या वहां पे मेथड टूल स्लैश लिस्ट के नाम का मौजूद है, क्या मौजूद है सर्वर पे, जी नहीं। लेकिन ये मेथड आपके पास बाय डिफॉल्ट बना है जब ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको लिस्ट रिटर्न करता है जो भी सर्वर्स के ऊपर फंक्शंस बने हुए हैं। तो हमने कहा कि भाई जितने भी आपके पास लिस्ट मौजूद है मुझे वो शो करो। अब नाम, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, तो डिक्शनरी हमने क्या पास कर दी, एंड कि उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। अब हम इसको चलाते हैं, तो एक जगह हमारा सर्वर चल रहा है, सर्वर आपके रनिंग स्टेट में होना चाहिए। हमारा सर्वर चल रहा है यहाँ पे, कौन सा सर्वर है, एमसीपी का सर्वर। दूसरी कंसोल में हमारा, और यहाँ पे हमें इसको यूवी के जरिए चलाना है, पाइथन के जरिए आप चला सकते हैं। तो मैं पाइथन के जरिए चला देता हूँ, और यूवी से चलाना तो एनवायरनमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हम करते हैं। तो हमने कहा पाइथन, फाइल का नाम क्या है, client.py, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इनवैलिड HTTP
MC नो हॉर्स सप्लाई। यहाँ पे क्या हुआ है, कोई टैक्स वैक्स लगाया? तुमने शॉपिंग एजेंट बनाए हैं? HTTP क्या रिक्वेस्ट आई है, हम उसको ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। बिल्कुल ऐसे क्यों? कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से रिक्वेस्ट भेजना। अब तक एजेंट के में कोई प्रोजेक्ट बनाया है? लैपटॉप देखा है मेरा? अबे भाई सर्वर इससे चल पहले रहा है, रिकॉर्डिंग में आ गया। क्लाइंट क्या रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों? 200। ठीक है, तो 200 आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। इसमें से अगर मैं निकालता हूँ डॉट टैक्स, तो स्टेटस कोड, अच्छा DIR लगा के आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो मैं अगर यहाँ पे लगाऊँ प्रिंट DIR टैक्स का जो ऑब्जेक्ट है, तो अब मैं दोबारा इसको चला के देखूँ तो देखें कितने सारे हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स और एट्रीब्यूट्स। इसमें जो डेटा हमें निकालना है, हम रो डेटा निकालना चाह रहे हैं वो निकाल सकते हैं, तो हम RAW वाला जो है वो निकालते हैं। तो नीचे हम आए .RAW। अच्छे तरीके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह चीज़ों को आप लोग एक्सप्लोर करते जाएं। ठीक है, रो के अंदर ये आपके पास आ रहा है और टैक्स को हम देखते हैं। टैक्स का टैक्स के अंदर हमारे पास में सब डेटा है। ठीक है, तो हमें एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन से रिक्वेस्ट बाय फॉर एट्रीब्यूट्स हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लिस्ट टूल की लिस्ट क्या थी? नन। तो हमें पहली चीज पता चली कि हमने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट क्या हुई है, रिसीव, और वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है। तो हमने जो देखें, अभी हम देखेंगे, बल्कि लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा हमने देखा था कि जैसे ही सर्वर और क्लाइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, MCP सर्वर जितने भी आपके टूल्स हैं MCP सर्वर हैं, और क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट आपका ID हो सकता है, जैसे कभी कर सकते, ये क्लाइंट आपका OpenAI SDK भी हो सकता है। बजाय तो आपका वो सर्वर है, लेकिन वो सर्वर टूल को MCP सर्वर से इस्तेमाल करेगा। जब सर्वर दूसरे सर्वर को इस्तेमाल करता है उसको क्लाइंट बन जाता है। तो ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो दूसरी सर्विस इस्तेमाल करेगा वो क्लाइंट कहलाएगा उसको, चाहे वो खुद सर्वर हो। तो हमारा जो सर्वर है यानी OpenAI SDK खुद क्या होगा, MCP का क्लाइंट है। तो क्लाइंट हमारा कुछ भी हो सकता है, जहां हमारी बिजनेस लॉजिक हमें चलानी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको चलाया, रिक्वेस्ट हमारे पास आ, हम कोई यहाँ पे टूल ऐड करना चाहें तो टूल कहाँ पे ऐड होगा, MCP सर्वर। तो MCP सर्वर पे आके आप किस तरह टूल्स बनाएंगे, @MCP टूल का डेकोरेटर, लगता है आपको पता डेकोरेटर होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं DF, और यहाँ पे हम कहते हैं ग्रीडी, बंदे का हम नाम लेंगे और STR, बल्कि जैसे ना RPC रिटर्न होगा। ठीक है, तो अभी मैं रिटर्न टाइप नहीं बता रहा, तो रिटर्न नाम क्या देंगे उसको, हेलो, और उसका नाम। तो जैसे ना RPC, अब देखो कैसे रिटर्न करते हैं रिजल्ट के अंदर। तो अच्छा, रिजल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट जैसे में आएगा, इसका जो भी आंसर है वो हमें रिजल्ट की में मिलना चाहिए। तो अब दोस्तों पहली चीज कि हमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजनी, रिक्वेस्ट इसी तरह जा, इस रिक्वेस्ट में क्या चेंजेस होना चाहिए, अब मुझे बताएं। उस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो क्या चेंजेस होंगे जी, क्या चेंजेस होंगे? अच्छा, पहले तो हम यही चला, तो हमारे सर्वर पे जो भी फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन कौन सा बना हुआ है, ये MCP, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन, ओके जी, करते
नेवरदलेस। अब मैं दोबारा जाके क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि सर्वर आपका खुद ब खुद क्या हो गया होगा, रीलोड लगाएगा तो सर्वर आपका क्या हो गया, रीलोड हो गया होगा। हमारे पास जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट पे हम आए और दोबारा से वही सैम रिक्वेस्ट भेज लेंगे। तो सैम रिक्वेस्ट क्या है क्लाइंट से, सैम रिक्वेस्ट के टूल की लिस्ट तो दो मुझे। पहले टूल नहीं था तो मैंने जब रिक्वेस्ट भेजी थी टूल क्या आ रहा था, टूल लिस्ट क्या आ रही थी, और अब मैंने क्योंकि टूल ऐड कर दिया है तो अब का डेकोरेटर दिया था, फास्ट एपीआई ने भी दिया तो इसका इन्होंने भी हमें डेकोरेटर दे दिया। आपने टूल बना दिया तो टूल ने हमें लिस्ट दे दी। इस तरह आप 10 फंक्शन अपने सर्वर पे ऐड कर दो, उनकी लिस्ट आपको मिल जाए। अच्छा, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज हमारे पास आया है और मैसेज की जो टाइप है ना, तो यहाँ पे टूल लिस्ट आउटपुट रिजल्ट के नाम की क्लास होती है जो कि हमें डेटा रिटर्न करता है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने एक एमसीपी सर्वर बनाया, क्लाइंट के जरिए रिक्वेस्ट भेजी और फिर हमने टूल की लिस्ट मंगा दी, टूल की लिस्ट अंदर डाल। अब मुझे कोई फंक्शन कॉल करना हो जैसे आरपीसी के तहत, तो ये जो मेरे पास टूल का नाम आ रहा है कंसोल पे देखें, टूल का नाम क्या आ रहा है दोस्तों, ग्रिड। तो आपने इस टूल के नाम को कॉपी किया और अपनी जो नई रिक्वेस्ट बना तो यहाँ पे वो नाम डाल दें। प्रॉम्प्ट में पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर डालना चाहिए दोस्तों, पैरामीटर का नाम क्या है, नेम, और यहाँ पे आपने कहा नेम, नेम की वैल्यू आपने यहाँ डाल दी मोहम्मद कासिम। अब रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट भेजिए, इस रिक्वेस्ट में कह रहे हैं कि ग्रीटिंग का फंक्शन कॉल करना और उसके पैरामीटर्स में नेम की वैल्यू ही डालना। अब लेट्स सी कॉल होते हैं, कंट्रोल जी, क्या हुआ है, कौन सा एरर है, पैरामीटर, ठीक है, और मैसेज इनवैलिड रिक्वेस्ट पैरामीटर डेटा, क्या किया है मैंने, जैसन डेटा है और यहाँ पे ग्रेडिंग के नाम का फंक्शन है, आई थिंक टूल स्लैश करके डालते हैं। पहले क्या था, टूल लिस्ट, चेक करते हैं, जैसन आरपीसी एरर, क्या चीज, टूल्स पर। वैसे नाम ग्रेडिंग होगा ना सर, ग्रेडिंग किसमें जाएगा, ग्रेडिंग ऑब्जेक्ट लिस्ट, चला के देखा तुमने, चल गया नहीं, वैसे इसका नाम था, अच्छा ऐसे करना चाहता, चलो ऐसे टूल्स लिस्ट स्लैश। अच्छा, इसका पता क्या है, इसका पहले हमारे पास क्या है, कंट्रोल आई, और हमारे पास कौन सी कमांड है, पाइथन क्लाइंट डॉट पी। अब एजेंट हमारे पास मौजूद है, हम ये खुद ब खुद सेट करेगा प्रॉब्लम को, ठीक है, इसलिए कमांड में चला है, ठीक है। अब चलो रिक्वेस्ट का पैकेज करवा दें, मैं
रिक्वेस्ट में चेंजेस करिए टू। ओके, गलती जो मैं कर रहा था, गलती क्या है, अब चल रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब चल रहा है, ठीक है। अब गलती क्या थी मुझे बता, ठीक है, ठीक है। आगे भी सर, हेलो मोहम्मद कासिम, गलती हमारी क्या थी दोस्तों, हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे, रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले आईडी जैसे आरपीसी, टूल जब भी कॉल करेंगे टूल/कॉल, ठीक है, और पैरामीटर के अंदर हम फंक्शन का नाम बताते हैं। पैरामीटर में हम क्या बताते हैं दोस्तों, फंक्शन का नाम, और आर्ग्यूमेंट के की के अंदर हम क्या बता रहे होंगे, उसके पैरामीटर्स जो होंगे। तो हमने पैरामीटर डायरेक्टली सोच लिए थे फंक्शन, जबकि रिक्वेस्ट के अंदर हम एज अ पैरामीटर फंक्शन के नाम और उसके फिर पैरामीटर जो है वो आर्गुमेंट के अंदर पास करें, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ जो भी फंक्शंस आपने बनाए हैं, चाहे वो लॉगिन का है, रेड का है, कोई भी फंक्शन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि यार ये एमसीपी सर्वर बनाने का क्या फ़ायदा होगा। एमसीपी सर्वर बनाने का पहला फ़ायदा कि जो भी आप टूल स्कीमा खुद लिखते थे, मैनुअल एफर्ट्स खुद करते थे टूल्स बनाने के लिए, वो कम्युनिटी करेगी या कोई सेंट्रलाइज जो भी आप सिस्टम बना रहे हो वो करेगा। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल, मैं अगर पेनावर्सिटी का आपको टूल बना के दूंगा तो सबके पास सेट स्टैंडर्ड का डेटा है, उसको मैनेज हम लोग करेंगे या कम्युनिटी करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या फायदा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो सर्वर है एमसीपी आप अपने जिम्नास्टिक, तो पहले अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पिक्चर में हम देखें, एमसीपी इंट्रोडक्शन, एक पिक्चर आपको दिखा दूँ। ये पिक्चर अगर आपने समझ ली ना, आपकी ज़िंदगी एमसीपी सर्वर का आपने बहुत आसानी से समझ लिया। देखिए, टूल कॉलिंग में तारीफ हुआ था, आप टूल कॉलिंग में क्या करते थे, आप जब रिक्वेस्ट एलएलएम को भेजते थे उसके अंदर यूज़र का मैसेज और टूल का स्कीमा होता। एलएलएम के पास रिक्वेस्ट आई, एलएलएम बताता था कि इस फंक्शन में से लिस्ट में से कौन सा फंक्शन कॉल करना, उसके पैरामीटर, और उस टूल को चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी, हमारा जो सर्वर होता था या एआई इंजीनियर की जिम्मेदारी थी। आपके करंट सर्वर के ऊपर वो कोड चलता था, उसका आंसर आता था, उस आंसर को दोबारा आप इसको भेजते थे एलएलएम। इन्होंने स्टेप में क्या चेंजेस किए, यूजर ने हमारा सर्वर ओपन किया abc.com, उसने कोई भी सवाल किया तो हमारा सर्वर कनेक्ट होता है किसके साथ, एमसीपी क्लाइंट बन के एमसीपी सर्वर के साथ, और एमसीपी सर्वर से हम कौन सी रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिस्ट टूल रिक्वेस्ट। उसमें जितनी भी टूल्स मौजूद हैं उन सबका टूल्स का रिस्पांस एमसीपी सर्वर क्लाइंट को भेजता है और क्लाइंट हमारे सर्वर को दे देता है। तो स्कीमा पहले जो हम खुद लिखते थे हमने कहाँ से मंगा लिया, एमसीपी सर्वर से। अच्छा, एमसीपी सर्वर से फिर आपकी क्यूरी और टूल का जो स्कीमा एमसीपी सर्वर से आया वो किसको भेजना, क्लाउड जो है वो आपका क्या है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो आप टूल्स और आपकी क्यूरी जो पहले वाला तरीका था कि आप अपना सवाल और टूल स्कीमा किसको भेजते थे, एलएलएम। एलएलएम रिस्पांस करता था, वो कहता था टूल यूज करो, किसको, हमारे सर्वर। अब पहले जिम्मेदारी किसकी थी,
हमारे सर्वर पर उस टूल को हम चलाते थे, अपने एजेंट एसडीके यही तो कर रहा था, आपके सर्वर के ऊपर ही टूल्स को चलाता था। अच्छा, टूल्स अब हम नहीं चलाएंगे, हमारा सर्वर इससे फ्री हो गया। टूल्स चलाने के लिए हमारे सर्वर ने एमसीपी क्लाइंट के जरिए टूल कॉल करने को कहा, और वो कहाँ पे चलेगा, एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर पीछे जो भी एपीआई वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, गिटहब वगैरह, वो एक्शन सारे परफॉर्म करेगा, और वो जैसे एक्शन परफॉर्म होते हैं एमसीपी सर्वर को पता चलता है, और एमसीपी सर्वर जो है एमसीपी क्लाइंट के जरिए वापसी में रिस्पॉन्स दे देता है कि टूल कॉल कर दिया और उसका आंसर दिया। टूल कहाँ पे कॉल हुआ दोस्तों, एमसीपी सर्वर पे, जबकि पहले कहाँ कॉल होता था, हमारे सर्वर। तो लोड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, एमसीपी सर्वर पे। आपका सिस्टम फास्ट हो गया, दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट लोड वहाँ पे चलता है, आपका सिस्टम फ्री, ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास टूल चल के एमसीपी वापस रिटर्न करता है, तो आपको पता है आपके आंसर को भी आप किसके पास भेजोगे दोबारा, किसके पास आ रहा है, किसके पास आ रहा है, एलएलएम। और एलएलएम आपको क्या देता है, फाइनल आंसर। तो यार सारी तो वही चीजें हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही एमसीपी सर्वर है बस। और कितनी पावर आपको दी, तो अब हमें प्रैक्टिस इसकी करनी है। आप लोग सर्वर लिखें, टूल्स बनाएं, उन्हें कॉल करके देखें, फिर एडवांस चीज़ें हम पढ़ेंगे, सैम्पलिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट्स क्या होती है, ठीक है, रूट्स क्या होती हैं, इसी तरह रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो आज की बल्कि लाइट्स हम ऑन कर दें, इतना बहुत है, आप लोग डाइजेस्ट कर लें, ठीक है। तो हमने HTTP पढ़ा, हमने REST API पढ़ा, हमने JSON RPC पढ़ा।